दोस्तों, पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई? कौन था वह पहला मानव जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया? सबसे पहले इंसान इस धरती पर कैसे आया? ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में हैं और आप इन सवालों के जवाब तलाश रहे होंगे। इन सवालों का जवाब विज्ञान अपने अनुसार दे रही है तो धार्मिक ग्रंथ अपने हिसाब से। आज की इस वीडियो में हम दो मत आपको बताएंगे, एक धार्मिक और दूसरा वैज्ञानिक। दोस्तों, पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका सही और सटीक जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। विज्ञान और विज्ञान के वैज्ञानिक कितने प्रयासों के बावजूद भी इस सवाल का एकदम स्पष्ट प्रमाण नहीं दे पाए हैं। यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इंसान का धरती पर जन्म कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले 10 किलोमीटर के साइज का एक एस्टेरॉयड धरती से आ टकराया। इस टक्कर के कारण धरती पर 25 किलोग्राम से ऊपर के सभी जीव मारे, जिसमें सभी प्रकार के डायनासोर शामिल थे। लेकिन उस समय एक प्रजाति ऐसी थी जो अपने आप को जीवित रखने में सक्षम थी। इस प्रजाति को आगे चलकर हमने मैमल्स का नाम दिया और इन मैमल्स ने लाखों सालों के विकास क्रम दौरान अब इनका दिमाग भी सब कुछ सोचने समझने में सक्षम। अब इन्होंने आग जलाना और पत्थर के हथियार बनाना सीख लिया और फिर भाषाओं का निर्माण हुआ और समय के साथ साथ ये जीव होमो सेपियंस में विकसित होते चले गए। मगर कई सदियों से मानव उत्पत्ति के बारे में दो मत चल रहे हैं, पहला धार्मिक और दूसरा वैज्ञानिक। मगर दोस्तों, इन दोनों मतों की तरफ से कोई सटीक प्रमाण नहीं है कि पृथ्वी पर इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई और न ही इनके पास कोई ठोस सबूत है। मनुष्य की उत्पत्ति का सिद्धांत हर धर्म के अनुसार अलग अलग है। मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, क्या मनुष्य बंदर ही है जो आगे चलकर मनुष्य बना? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब विज्ञान अपने अनुसार दे रहा है तो धार्मिक ग्रंथ अपने अनुसार। हिंदू धर्म की माने तो मनुष्य बंदर का विकसित रूप नहीं है। पौराणिक ग्रंथों में भी मनुष्य और बंदर को अलग अलग बताया गया है। मनुष्य की आयु, लंबाई, चेहरा अलग था, लेकिन फिर भी मनुष्य बंदर जैसा दिखता है, तो वह आज भी वैसा ही दिख रहा है। बस इतना फर्क है कि मनुष्य के शरीर पर बालों की मात्रा कम हो गई है। जिस प्रकार आप देखते हैं कि बंदरों की कई प्रजातियां होती हैं, अलग अलग प्रकार की नस्ल होती है, उसी प्रकार मनुष्य की भी कई प्रजातियां हैं और वो प्रजातियां आज भी विद्यमान हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस सृष्टि का रचयिता भगवान ब्रह्मा जी हैं और भगवान ब्रह्मा ने ही मनुष्य की उत्पत्ति की। मगर विज्ञान इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती। दोस्तों, इतनी तरक्की करने के बावजूद भी साइंस के पास मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में कोई भी ठोस प्रमाण या सबूत नहीं है। मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में विज्ञान ये कहता है कि पृथ्वी के सभी जीव विकास की प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि छोटे जीव धीरे धीरे विकसित होकर या आगे जाकर ही मनुष्य बने। उदाहरण के तौर पर मनुष्य बंदर से लेकर मनुष्य बनने तक बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरा है, बहुत सारे बदलाव हुए हैं और मनुष्य बनने तक बंदर के शरीर में अनगिनत बदलाव आए हैं और दिनों दिन मनुष्य के शरीर में बदलाव होते रहे और ये प्रक्रिया काफी सदियों तक चली और धीरे धीरे मानव का विकास होता गया। मतलब कि साइंस का मानना है कि मनुष्य की उत्पत्ति जीवों से हुई। मानव जीवन वन्य जीवों का ही विकसित रूप है और यह एक प्राकृतिक क्रिया है और यह क्रिया आज भी जारी है। मगर विज्ञान और धार्मिक ग्रंथों के पास ठोस प्रमाण या सबूत नहीं है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। कई लोग मनुष्य की उत्पत्ति भगवान की देन मानते हैं तो कई लोग प्राकृतिक प्रक्रिया मानते हैं और कई लोग भगवान को ही बिल्कुल नहीं मानते। अब इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई ये तो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। न ही विज्ञान के पास ठोस जवाब है और न ही धार्मिक मान्यताओं के पास। अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि आप धार्मिक मान्यताओं को मानते हैं या वैज्ञानिक मान्यताओं को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही अगर आप इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले नागाना वाली चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दीजिए।